हाय फ्रेंड्स। राकेश झुनझुनवाला को सभी लोग इंडियन वॉरेन बफेट के नाम से जानते थे। बचपन से ही स्टॉक मार्केट में दिलचस्पी रखने वाले राकेश झुनझुनवाला का जन्म 5 जुलाई 1960 को मुंबई में हुआ। उनके पिताजी इनकम टैक्स ऑफिसर थे। उनके पिताजी और उनके दोस्तों के बीच स्टॉक मार्केट रिलेटेड चर्चा को सुनकर वे अपने पिताजी से सीखने के उद्देश्य से सवाल करते थे। उनके पिताजी फिर उनके सवालों का जवाब देकर उन्हें अलग अलग कॉन्सेप्ट्स समझाते थे। मुंबई के सिडनम कॉलेज से ग्रेजुएशन और 1985 में सीए कंप्लीट करके उन्होंने स्टॉक मार्केट में अपना करियर बनाने की इच्छा अपने पिताजी से व्यक्त की। राकेश झुनझुनवाला के पिताजी ने उन्हें कुछ सीख दी जो उन्हें जिंदगी भर काम आई। पहला तो उन्होंने बताया कि वही करो जिसमें तुम्हारा मन लगे। तुम मेरे से या मेरे दोस्तों से पैसा नहीं मांगोगे। और तीसरा, बी फियरलेस। ये सीख राकेश झुनझुनवाला ने हमेशा ध्यान में रखी। उस समय राकेश के पास कुल 5,000 रुपए थे। उस समय राकेश के भाई एक प्रैक्टिसिंग सीए थे। उनकी क्लाइंट के पास अच्छा खासा कैपिटल था जो वे अच्छे रिटर्न के लिए इन्वेस्ट करने के लिए तैयार थीं। बैंक डिपॉजिट्स पर करंट रेट 10% था। राकेश ने उन्हें 18% पर एनम रिटर्न ऑफर किया। वह लेडी ने 2.5 लाख रुपए इन्वेस्ट किए। उनके अलावा एक और व्यक्ति से उन्होंने 5 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट लिए। इस प्रकार उन्होंने अपना एक इनिशियल कैपिटल जुटाया। शुरुआती दिनों में ट्रेडिंग करके राकेश ने 8 से 10 लाख रुपए कमाए। उसके बाद के कुछ साल अधिक प्रॉफिट नहीं हुआ। 1988 में उन्होंने वेदांता यानी कि सेसा गोवा के 2.5 लाख शेयर्स 25 रुपए पर और 2.5 लाख शेयर्स 35 रुपए पर खरीदे। 6 महीने में ही इस शेयर की प्राइस 65 रुपए चली गई। 1989 में मिस्टर मधु धवाटे फाइनेंस मिनिस्टर थे और उनका 1989 का यूनियन बजट राकेश झुनझुनवाला के लिए उनके करियर का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। सब ने ये अनुमान लगाया था कि वह बजट सोशल कॉजेस पर फोकस्ड रहेगा, इसीलिए सभी लोग मार्केट के प्रति बेरिश थे। लेकिन राकेश झुनझुनवाला जानते थे कि वीपी सिंह जो उस समय के पीएम थे, ठाकुर होने की वजह से बिजनेस को अच्छे से समझते हैं। राकेश जानते थे कि वीपी सिंह कभी ऐसा बजट नहीं लाएंगे जिससे बिजनेसेस को नुकसान हो, और वैसा ही हुआ। मिस्टर धनवाटे ने बहुत ही अच्छा बजट पेश किया। बजट के सिर्फ 5 महीने बाद ही राकेश झुनझुनवाला का नेटवर्थ 2 करोड़ से 40 से 50 करोड़ हो गया। इसके बाद उन्होंने अपनी असेट मैनेजमेंट फर्म रेयर एंटरप्राइजेस की स्थापना की। रेयर एंटरप्राइजेस का नाम राकेश और उनकी वाइफ रेखा दोनों के नामों के पहले 2 अक्षरों से मिलकर बना है। 2002-2003 में उन्होंने ज्वेलरी के नामी ब्रांड टाइटन का स्टॉक 4.5 रुपए में खरीदा, जो आगे जाकर 80 रुपए हो गया। लेकिन बाद में इस स्टॉक का प्राइस 30 रुपए तक गिर गया। इस गिरावट से उनके पोर्टफोलियो में अप्रोक्सीमेटली 300 करोड़ रुपए की गिरावट आई थी। लेकिन उन्हें टाइटन में अधिक ग्रोथ एक्सपेक्टेड थी, इसीलिए उन्होंने अपनी होल्डिंग बरकरार रखी। और आज टाइटन की मार्केट प्राइस करीबन 400 रुपए है। राकेश झुनझुनवाला ने हमेशा अपने इन्वेस्टमेंट्स में पेशेंस दिखाया है और ऐसे टाइटन के साथ और कई इन्वेस्टमेंट्स में उन्होंने पेशेंस दिखाया। 2005 में उन्होंने अपने 27 करोड़ के क्रिसिल के शेयर्स बेचकर मुंबई के मलाबार हिल्स में एक फ्लैट खरीदा, जो उन्होंने प्रॉफिट में तो बेचा, लेकिन उनका मानना है कि वो जो क्रिसिल के शेयर्स उन्होंने बेचे थे, उनकी आज की वैल्यू करीब 700 से 800 करोड़ होती, जबकि वो फ्लैट की कीमत आज सिर्फ 70 से 80 करोड़ होती। उनका मानना है कि हम सिर्फ अपने एक्सपीरियंसेस से सीखते हैं। राकेश झुनझुनवाला हालांकि अपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स के लिए जाने जाते हैं, लेकिन शुरुआत में उन्होंने अपना कैपिटल बेस ट्रेडिंग से ही बढ़ाया। उनका मानना है कि ट्रेडिंग उन्हें अलर्ट रखती है। क्रिसिल, लुपिन, प्राज इंडस्ट्रीज, टाइटन जैसे मल्टीबैगर्स उन्होंने ढूंढे जिन्होंने उन्हें मल्टीपल रिटर्न्स दिए। वे कभी भी किसी स्टॉक से इमोशनली अटैच्ड होने की सलाह नहीं देते हैं और खुद भी नहीं होते। मिस्टर झुनझुनवाला स्टॉक मार्केट के लिए बहुत पैशनेट हैं। उनके अनुसार इन्वेस्टिंग सबसे इंटरेस्टिंग प्रोफेशन है। वे इन्वेस्टर और ट्रेडर होने के साथ साथ मूवी प्रोड्यूसर भी हैं। उन्होंने की एन का, शमिताब, इंग्लिश विंग्लिश जैसे मूवीज प्रोड्यूस की हैं। वे बहुत सारी कंपनीज के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल हैं। उन्होंने अपने 60th बर्थडे पर अपने वेल्थ का 25% हिस्सा दान किया। तो दोस्तों, हमें बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें।